सर्दियाँ बहुत तेज़ हैं, बच्चों को 2 स्वेटर पहना दूँ क्या? कुछ ऐसा ही डाउट आता है माँओं के मन में। हेलो मॉम्स, दिस इज़ माधुरी। आई एम अ मदर ऑफ 1.5 ईयर्स ओल्ड बेबी। जब मेरी भी बेटी की पहली सर्दियाँ थी तो मेरे भी मन में कुछ इसी तरीके के डाउट्स थे कि उसे कितने स्वेटर पहनाने हैं, उसकी देखभाल कैसे करनी है जिससे उसे सर्दी ना लगे। तो काफ़ी कुछ रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया थ्रू डॉक्टर्स, दादी, नानी सभी के थ्रू, और फाइनली एक तरीका ऐसा मिला जिससे मेरे बच्चे की सर्दियाँ काफ़ी स्मूथ गई। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जरा सा कुछ होता है तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है या आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, जिससे आपके बच्चे की सर्दियाँ काफ़ी स्मूथ जाएँ। तो उसके लिए बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, क्लोथिंग। बच्चे के कपड़े किस तरीके से पहनाने हैं, क्या पहनाना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। काफ़ी बार हम ऐसे सोचते हैं कि बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, उससे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, बट ऐसा नहीं होता है कि एक मोटा कपड़ा पहना दिया बच्चे को बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होता। बच्चे को इसलिए हमेशा कपड़े लेयर्स में पहनाने चाहिए। मीन्स 1, 2, 3 इस तरीके से लेयर्स में होने चाहिए कपड़े। तो सबसे पहले आपको बच्चे को एक कॉटन का कपड़ा पहनाना चाहिए। जैसे आप वेस्ट पहना सकते हो उसे, आम भाषा में बोलें तो आप बनियान पहना सकते हो उसे। क्योंकि कॉटन काफ़ी सॉफ्ट होता है, उससे बच्चे को कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई रैशेज़ नहीं होंगे। उसके बाद आप उसे इनर पहना सकते हो, उसके ऊपर टी शर्ट या स्वेटर पहना सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसके ऊपर आप उसे जैकेट डाल सकते हो। बट जैकेट में भी कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उस टाइम हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर जैकेट है तो उसमें जिप ना होकर बटन होंगे तो ईजी रहेगा। और बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाने के कई फ़ायदे होते हैं कि अगर आप बच्चे को धूप में लेकर जा रहे हो तो आप उसके कपड़ों के ऊपर वाली लेयर निकाल सकते हो, जिससे बच्चे को गर्मी ना लगे। जब वापस अंदर लेकर आ रहे हो और थोड़ा वहाँ ठंडा मौसम है तो आप वापस से उसकी एक लेयर बढ़ा सकते हो। और इस खास बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप घर से बाहर जाएं तो बच्चे को कैप जरूर पहना के लेकर जाएं, सॉक्स भी पहना कर लेकर जाएं। नंबर 2, बच्चे के मसाज को लेकर डाउट्स होते हैं। सर्दियाँ तेज़ हैं, बच्चे की मसाज करनी है नहीं करनी है। तो सर्दियों में भी बच्चे की मसाज करना ज़रूरी होता है। उससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो थोड़ा थक जाता है, उससे उसकी अच्छी नींद आती है। तो सर्दियों में बच्चे की मसाज ज़रूर करनी है। मैंने अपनी बेटी के लिए बादाम का ऑयल यूज़ किया था क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और वो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। सेकेंडली ये है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है कि बच्चे को सर्दी का थोड़ा असर लग रहा है कि थोड़ी बहुत सर्दी है उसे या हो सकती है, तो आप उसे जायफल पीस कर उसके चेस्ट पर लगा सकते हैं और नेल्स पर लगा सकते हैं। पूरे उसके 10 नाखूनों पर हल्का हल्का जायफल लगा दीजिए और उसके चेस्ट पर भी लगा दीजिए। और मैंने अपने बच्चे के लिए एक तेल भी बनाया था, वो घर का बना हुआ तेल था, जिसमें कि मैंने 100 ml सरसों का तेल लिया था, उसे गर्म किया और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाली और 4-5 लहसुन की पुती डाली थी और उसे अच्छे से बॉईल कर लिया था और छान कर स्टोर कर लिया था। जब भी बच्चे की मसाज करती थी तो उसे हल्का सा गर्म कर लेती थी, फिर उसकी मसाज करती थी और इस ऑयल को हफ्ते में 1 बार यूज़ करती थी। वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा था, उससे बच्चे को सर्दी नहीं लगी थी। नंबर 3, बच्चे के नहाने को लेकर डाउट्स होते हैं कि भाई बहुत तेज सर्दी है, बच्चे को डेली नहीं नहलाना है। तो ऐसा नहीं करना है, आप बच्चे को डेली नहला सकते हो। अगर किसी भी चांस से अगर बहुत तेज सर्दी है या बच्चा बीमार है, आप उसे नहीं नहला पा रहे हो, तो भी आप एक गर्म पानी में कपड़ा डालकर उसे उसके शरीर को पोंछ दीजिए। तो उससे बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, उसके कपड़े चेंज कर दीजिए क्योंकि बच्चा उसके बाद काफ़ी लाइट फील करता है, उसे नींद अच्छी आ जाती है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के नहलाने से पहले ही आपको वॉशरूम में सारी तैयारियां कर लेनी है कि उसका पानी गर्म पहले से रख लेना है, उसके कपड़े पहले से तैयार कर लेने हैं। और जब रूम से वॉशरूम तक बच्चे को लेकर जाएं तो इतने बीच में उसे अब किसी ब्लैंकेट में ड्रैप करके लेकर जाएं, उसे हवा नहीं लगे। हवा लगी तो बच्चा बीमार हो जाएगा। नहलाने के तुरंत बाद बच्चे को बाहर नहीं लेकर जाना है, लगभग आधे घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे बाहर लेकर जाएं। नंबर 4, बच्चे के खाने को लेकर काफ़ी डाउट्स होते हैं कि बच्चों को कैसा खाना दें, कैसा ना दें। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसकी डाइट में सूप ज़रूर ऐड ऑन करना है क्योंकि सूप बहुत बेनिफिशियल होता है सर्दियों में। और अगर आप बच्चे को बाकी का भी जो खाना दे रहे हैं, जैसे उसे दाल का पानी या चावल का पानी एटसेट्रा कुछ भी दे रहे हैं, तो उसे भी हल्का सा गुनगुना करके दीजिए। हल्का सा मतलब ल्यूक वार्म होना चाहिए वो, इस तरीके से दीजिए। और बच्चे को सीजनल फ्रूट्स देने हैं।
कुछ फ्रूट्स हैं जिसे अवॉइड करना है, जैसे संतरा वगैरह, इन्हें अवॉइड करना है। बाकी के उसे फ्रूट्स दे सकते हो आप, लेकिन फ्रूट्स देते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि मोस्टली फ्रूट्स ठंडे होते हैं, इसलिए फ्रूट्स डाइट हमेशा बच्चे की दोपहर को ही होनी चाहिए, जिस टाइम मौसम थोड़ा गर्म होता है। बच्चे की डाइट में उसे ड्राई फ्रूट पाउडर भी ज़रूर देना है। ड्राई फ्रूट पाउडर आप उसको किसी भी डाइट में मिक्स करके दे सकते हैं, दाल, दलिया, खिचड़ी, खीर, किसी में भी दे सकते हैं, लेकिन वो पाउडर आपको ज़रूर देना। नंबर 5, बच्चे को धूप में ज़रूर लेकर जाना है। बच्चे को थोड़ी सी धूप लगना ज़रूरी है, उससे विटामिन डी भी मिलेगी और उसकी बोन्स भी स्ट्रांग बनेंगी। बच्चा बाहर जाएगा, वहाँ थोड़ा मौसम गर्म है, तो उसके हाथ पैर भी थोड़ा अच्छे से चलेंगे और बच्चा एक्टिव रहेगा। 6, बच्चे के स्किन का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि वो मौसम ऐसा होता है कि बच्चे की स्किन को लेकर थोड़े इश्यूज़ रहते हैं, इसलिए बच्चे को हमेशा आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। बच्चे को नहलाया उस टाइम मॉइस्चराइज़र लगाएं और रात को भी उसे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाकर ही सुलाएं। नंबर 7, बच्चे को सुलाते टाइम आपको डायपर ज़रूर पहनाना है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार हम भी सो चुके होते हैं तो बच्चा गीले में पड़ा रहेगा तो उसे सर्दी लग जाएगी। तो लेकिन डायपर लगाते टाइम रैशेज़ का भी ध्यान रखना होता है, तो डायपर लगाने से पहले रैश क्रीम ज़रूर लगानी है, उसके बाद ही डायपर लगाना है, और डायपर आप डेली लगा सकते हो। नंबर 8, कि बच्चे को किस तरह से सुलाना है। तो जिस टाइम आप बच्चे को सुला रहे हो तो उसके नीचे पहले एक ब्लैंकेट की लेयर डाल दीजिए, उसके बाद ही बच्चे को वहाँ पर लिटाइए, जिससे वो एरिया थोड़ा वार्म रहेगा और बच्चा ईजिली सो पाएगा। सेकेंडली, जब आप बच्चे को गोदी में उठाते हो उसे फीड कराने के लिए, तो जो उसका प्लेस है जहाँ पर बच्चा सो रहा है उस पर आप हॉट वाटर बैग रख दीजिए, उससे वो प्लेस वार्म रहेगा। वापस वहाँ बच्चे को लिटाओगे तो बच्चा सोता रहेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें